see Prime Minister Modi's overtaking G20 presidency और जो लोगो और जो मैंने आपको बताया है उनका जो एजेंडा है इट्स क्वाइट बिजी, मतलब वो 45 घंटे गुजारेंगे वहां पर। वो भारत है। एक तो ये है कि उसकी इस वक्त की G20 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है उस हवाले से, चूंकि वो इस पोजीशन में है कि किसको इनवाइट कर रहा है किसको नहीं कर रहा है और किस तरह जो उसके साइड इवेंट्स हैं जो में पकड़ देते हैं तेल को लेके अब देखिए इनका कितना बड़ा यू टर्न आ गया। कह रहे नहीं जितना मर्जी तेल ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो मसला ही नहीं जी, हमें हमारी तो कोई मतलब ही नहीं, हमें तो कुछ देखना ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल इंडिया फर्स्ट। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए सोमवार को इंडोनेशिया के बाली पहुंचे। बाली पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय मूल के लोग मोदी को देखकर उत्साह से भरे हुए थे और मोदी मोदी के नारों से वातावरण गूंज उठा। इस शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और अमेरिका समेत कई अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। इस बार रूस यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श होने की उम्मीद है। इसके साथ ही G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने जा रही है। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जय हिंद। प्राइम मिनिस्टर मोदीज ओवरटेकिंग G20 प्रेसिडेंसी और जो लोगो और जो मैंने आपको बताया है उनका जो एजेंडा है इट्स क्वाइट बिजी, मतलब वो 45 घंटे गुजारेंगे वहां पर, जिसमें 3 सेशंस वो अटेंड करेंगे। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। द सेशंस ही इज अटेंडिंग आई डोंट थिंक आर द सेम सेशंस जो बाइडेन अटेंड कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर द शेड, जैसा कि जॉइंट लंच है, जॉइंट डिनर है, वो सब जो कल ही सारे के सारे कल होने वाले हैं। सो वहां पे तो वो होंगे, बट ही इज फोकसिंग ऑन हेल्थ और जो फूड और फर्टिलाइजर की जो शॉर्टेज सप्लाईज है, हेल्थ और इन चीज़ों पर वो तवज्जो कर रहे हैं। सो इंडिया का जो एजेंडा है जो सेट होने वाला है G20 के लिए, इट इज ऑल्सो फोकस्ड ऑन द इश्यूज दैट ही विल बी एड्रेसिंग इन दिस मीटिंग। तो मुझे लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू गो, इंडिया जो G20 का एजेंडा सेट करेगा, इट इज गोइंग टू बी वेरी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। समझ रहे हैं, बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। एक बात जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा कि इंडिया इज गोइंग टू सीक टू गिव वॉइस टू द ग्लोबल साउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो G20 है, ये टॉप 20 इकोनॉमी, दुनिया के टॉप 20, तो 20 मुल्क हैं, लेकिन 75% ऑफ द ग्लोबल GDP है। समझ गया? तो इट इज अ वेरी यूजफुल क्लब। छोटा ग्रुप होने के वजह से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग आसान हो जाती है। इंडिया के पीएम मोदी भी बाली पहुंच चुके हैं G20 समिट के लिए, और उनकी तरफ से जो इसके ऊपर जो डिस्कशंस की बात की गई है, तो उस पे उन्होंने ये कहा है कि वो जिस पे बात करेंगे, उन्होंने कहा है सर कि ड्यूरिंग द बाली समिट आई विल हैव एक्सटेंसिव discussions with other G20 leaders on key issues of global concern such as reviving global growth, food and energy security, environment, health and digital transformation. एक तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप उनकी जो वहां पर विजिट है और जो किनसे उनकी मुलाकात जिनसे भी होगी, इसको कैसे देखते हैं? डेफिनेटली जी, जहां तक जो है वो इंडिया का या मोदी साहब का ताल्लुक है, तो इस वक्त जो है आप यूं समझ लें कि वहां पे जो है वो जो मेन प्लेयर है वो भारत है। एक तो ये है कि उसकी इस वक्त की G20 की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है उस हवाले से, चूंकि वो इस पोजीशन में है कि किसको इनवाइट कर रहा है किसको नहीं कर रहा है और किस तरह जो उसके साइड इवेंट्स हैं, जो इस फोरम के साइड इवेंट्स हैं, उस पे वो क्या रोल जो है वो प्ले कर रहा है। और दूसरा ये है कि G7 की इस पोजीशन की हैसियत से इंडिया इस पोजीशन में भी है कि वो मुख्तलिफ एजेंडा जो है अपने तौर पे वो पेश कर सकता है, जो कि उन्होंने पेश किया। देखें, इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 इशू क्या है? 2 हैं। एक ये कि जो सऊदी शहजादा जो है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आया, और वो क्यों इसलिए नहीं आया कि उसने आना था तो उसने कुछ हमारी मदद करनी थी। और दूसरा इशू ये है कि पाकिस्तान में जो है वो आर्मी चीफ कौन होगा। अब आप ये देखें कि ये दोनों इश्यूज जो हैं, इसका G20 के साथ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ, इंटरनेशनल क्राइसिस के साथ, चाइना वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका
जो इश्यूज चल रहे हैं उनके साथ क्या ताल्लुक है? जाहिर है कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये सारे इश्यूज जो हैं इनका बहुत बड़ा असर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और हर चीज पे, चूंकि इससे आप अपने आप को अलग नहीं रख सकते। ये पहले तो ये बताएं, ये नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा, वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है कि इंडिया जितना इंडिया और अमेरिका जो है वो नेचुरल अलाइज हैं और बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं और वो अगर तेल लेना चाहे रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ? G20 से पहले कोई मोदी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बाइडेन से मिलना नहीं है? ये है कहानी हमारे बढ़ते हुए वर्चस्व की, हमारे बढ़ते हुए स्टैचर की। देखिए G20 के बाद अगली प्रेसिडेंसी हमको मिलनी है, ठीक है। और अब आपने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट शायद न्यूज आपसे मिस हो गई। देखिए ये चेंज कहां से हुआ। अगर आप देखेंगे ब्रिक्स में कल या परसों रशिया ने अनाउंस किया 16 कंट्रियां ज्वाइन कर रही है। अगर अब मैं G20 देखूं, G20 में क्या 19 कंट्री एक यूरोपियन यूनियन है, तो उसको हम एक कंट्री मानते हैं बेसिकली। 20 कंट्री और 40 कंट्री आई है। हम कहने को करते हैं भाई देखो 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। अगर ये 16 कंट्रियां यहाँ ब्रिक्स में जुड़ जाती है, दो चीजें होंगी। 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड जीडीपी, 50-60% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड एंड ऑलमोस्ट 55 to 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वहां जुड़ जाएगी। तो एक पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है और जितनी ये 7-8 बॉडी है उनमें इंडिया हर जगह, उनमें नरेंद्र मोदी जी हर जगह है। तो चीमा साहब इसे कहते हैं चेकमेट डिप्लोमेसी। आप जाइए, आपने जाने से पहले आप अपना स्टैचर, अपना जो आपकी औकात है वो अनाउंस कर दीजिए, दुनिया को माननी पड़ेगी तो अमेरिका जैसे को भी यू टर्न लेना पड़ेगा। अभी हमें यूरोपियन, अभी देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो पहले तेल के बारे में बता ही दिया था, ये हमें पकड़ देता है तेल को लेके। अब देखिए इनका कितना बड़ा यू टर्न आ गया, कह रहे नहीं जितना मर्जी तेल ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो मसला ही नहीं जी, हमें हमारी तो कोई मतलब ही नहीं, हमें तो कुछ देखना ही नहीं है।